अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल लहब को सीखेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस मुकम्मल सूरह मुबारका को तजवीद के साथ सीखेंगे और तिलावत के अंदाज में भी पढ़ना सीखेंगे। तो आप मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो आए देखते हैं अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत ता ज़बर बा तब, बा ज़बर ता बत, तब्बत तब्बत। ये जो बा है ये मुशद्दद है, इसे सख्ती के साथ पढ़ेंगे। तब्बत, इसे तब्बत नहीं पढ़ना, तब्बत पढ़ेंगे। तब्बत, ता साकिन को हिला कर नहीं पढ़ेंगे। तब्बत यानी बिना हिलाए पढ़ेंगे, हिलाएंगे नहीं। यदा, यदा, और यहाँ इसके ऊपर ये जो मद है इसकी वजह से इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करने की बजाय 3 अलिफ के बराबर लंबा कर दिया जाएगा और इसको 3 अलिफ के बराबर मद किया जाएगा। यदा अबी, 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 बा को लंबा करें, बा के बाद या मद्दा है। अबी लहबियूं, अबी लहबियूं, और यहाँ गुन्ना करें, ब्यूं लहबियूं। व तब, व तब, बा मुशद्दद है, इस वजह से इस पर वक़फ़ करते वक़्त इसको सख्ती से वक़फ़ करना है। व तब, इस तरह से इसको वक़फ़ करें। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा अग़ना, मा को आपने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। मा अग़ना, अग़ना, और इसे पढ़ना है अग़ना। हमजा ज़बर गौइन, अग़, नून खड़ी ज़बर न, अग़ना, गौइन को मोटा करके अग़ना। मा अग़ना, और नून को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि नून के ऊपर खड़ी ज़बर है। अन्हु, अन्हु, इस सफ़द को आपने गुन्ना नहीं करना, अन्हु इस तरह नहीं पढ़ना, ये गलत है। इसको पढ़ना है अन्हु। मा अग़ना अन्हु यानी बिना गुन्ना किए पढ़ेंगे। मालुहु, मालुहु, मीम को भी लंबा करेंगे और हा को भी लंबा करेंगे। मालुहु व मा कसब, व मा कसब, कसब, बा को हिलाकर पढ़ेंगे जब इस पर वक़फ़ करेंगे, क्योंकि बा जब भी साकिन होती है उसको हिलाकर पढ़ा जाता है। तो यहाँ बा साकिन है, इसको हिलाकर पढ़ेंगे और सीन में सीटी पैदा करेंगे। कसब, कसब। अब पूरी आयत को देखें। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। सयस्ला, सयस्ला, सीन ज़बर सा, या ज़बर सौद यस, सयस, लाम खड़ी ज़बर ला, सयस्ला। क्या पढ़ना है? सयस्ला। सीन को बारीक पढ़ना है और सौद को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि सौद मोटे हरूफ में से है। सयस्ला। आगे देखें। नारों, नारों, यहाँ आपने गुन्ना करना है रॉ के ऊपर। नारों ज़ात लहब, ज़ात लहब, लहब, बा को हिलाकर पढ़ेंगे वक़फ़ की हालत में। मैंने ऊपर भी आयत के अंदर जिक्र किया था कि बा जब साकिन होता है इसको हिलाकर पढ़ा जाता है।
وامرأته وامرأته واو زبر میم وم را زبر را وم را را کے اوپر جو زبر ہے را کو موٹا کریں گے. را کے اوپر جب بھی زبر ہوتا ہے را کو موٹا کیا جاتا ہے. حمزہ زبر وامرأ تا پیش تو وامرأتو ہا الٹا پیش ہو وامرأتہ وامرأتہ. وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے اور اگر آگے سے ملا کر ہی پڑھنا ہو تو پھر اس کو اسی طرح سے ہی پڑھیں گے. لیکن میں وقف کی حالت میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور رواں بھی پڑھ دیتا ہوں, دونوں طرح پڑھ دیتا ہوں. اب وقفاً پڑھتا ہوں. وقفاً وامرأتہ, اور اگر آگے سے ملا کر پڑھنا ہو تو ہا کو لمبا کر کے پڑھیں گے, اعراب کو ظاہر کریں گے. وامرأتہ حمالۃ, یہ جو میم ہے میم مشدد ہے, اس کو آپ نے گنہ کرنا ہے اور لمبا کرنا ہے میم کو, کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے. حمالۃ الحطب حطب, طا کو موٹا کریں گے اور با کو ہلا کر پڑھیں گے حطب. اب پیچھے سے ملا لیں. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد فی جیدہا, فی فا کو لمبا کریں گے اور پھر جیدہا, جیم کو بھی لمبا کریں گے اور ہا کو بھی جیدہا جیدہا, کیونکہ جیم کے بعد یا مدہ ہے اور ہا کے بعد الف مدہ ہے, اس وجہ سے جیم کو بھی لمبا کرنا ہے اور ہا کو بھی. فی جیدہا حبل من مسد حبل من مسد. اب پوری آیت کو دیکھیں. فی جیدہا حبل من مسد. اب اس مکمل سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ تلاوت کے انداز میں بھی دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.